अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी से आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे अगर हम लोग कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के लिए। तो वो टॉपिक है कि हम सभी को पता है कि अभी बीपीएससी जो टीआरई का रिज़ल्ट आया है उसमें ऐसे बंदे बहुत सारे हो सकते हैं जो बीएसएससी सहायक के उम्मीदवार हैं, तो उनका भी सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई में हुआ है। तो अगर चूँकि वो बीपीएससी टीआरई में ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनका सैलरी ज़्यादा होगा हम लोगों से, तो मुझे लगता है कि वो सभी लोग बीपीएससी टीआरई ही ज्वाइन करेंगे, यानी टीचर के रूप में ही ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम लोग ये कर सकें कि जितने भी उम्मीदवार हैं हम लोग, अगर नीतीश सरकार से केस वापस करने के बाद अगर हम लोग ये बात करें कि सर जो बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई में हुआ है उनको कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया जाए, जिससे होगा ये कि जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन हुआ है जिनका, वो अपना कैंडिडेचर वापस ले सके, और जिससे ये होगा कि बीपीएससी टीआरई में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को एक मौका दिया जाए। और हम सभी लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि आपका बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन हो चुका है तो आप सहायक उर्दू अनुवादक से अपना कैंडिडेचर वापस ले लें, ताकि जो बच्चे बचे हुए हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो पाए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये प्रोविज़न हो भी सकता है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर पिछले साल एसएससी एमटीएस में ये मांग सरकार को रखी गई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी होता है उसमें बहुत सारे बच्चे ने ये आवाज़ उठाया था कि बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन हो जाता है, एसएससी सीएचएसएल में भी सिलेक्शन हो जाता है और एमटीएस में भी हो जाता है। तो उससे होता ये है कि वो बच्चे तो 3 जगह तो अपना ज्वाइनिंग लेंगे नहीं, सिर्फ एक जगह ही अपना ज्वाइनिंग लेंगे। तो फिर उनको ये मौका दिया जाए कि वो किसी 2 जगह से या फिर जहाँ से भी वो चाहे अपना कैंडिडेचर वापस ले सके। तो अगर इसी तरह से हम लोग केस वापस होने के बाद अगर नीतीश सरकार से इस बारे में बात करें कि जो बच्चे बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी उम्मीदवार अपना जो है कैंडिडेचर वापस लेना चाहते हैं तो उनको वापस लेने की इजाज़त दी जाए। तो अगर उन लोगों को नीतीश सरकार जो है कैंडिडेचर वापस लेने के लिए सहमति दे देते हैं, उनमें से अगर कम से कम 200 उम्मीदवार भी अगर बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन हो गया है तो उन 200 स्टूडेंट अगर अपना जो है कैंडिडेचर वापस ले लेते हैं तो 200 और अन्य उम्मीदवार जो कि 1400 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो 200 और बच्चे हम लोग 200 और उम्मीदवार हम लोग इसमें जगह ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम लोग सरकार को तर्क दे सकते हैं, क्योंकि सरकार अगर फिर से वैकेंसी लाती है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा खर्च आएगा और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम उसको कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो अभी ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट भी है और अभी तक फाइनल रिज़ल्ट आया नहीं है, तो ये चीज़ें सरकार कर सकती है। तो इस आइडिया पे आप सभी लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर हो सके तो, क्योंकि जॉब ज़िंदगी में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो अगर इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा दौड़ना भी पड़े तो उसके लिए हम लोगों को दौड़ना चाहिए। किसी भी तरह से अगर हम लोग को जॉब मिलती है तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये एक पॉसिबिलिटी है
जिससे जो भी उम्मीदवार हैं न्यू एनसीएल को लेकर परेशान है, उन सभी का भी समस्या हल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों का प्लान है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि नीतीश सरकार इस बार मान भी जाएंगे, क्योंकि जॉब को लेकर वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के हेल्प भी करना चाहते हैं वो। तो लेकिन सबसे पहले हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। सभी लोग मिलजुल कर उससे अगर हम बात करेंगे तो सभी लोग अगर मिलजुल के बात करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का बात सर नीतीश जी इस चीज़ को समझे, क्योंकि अभी नीतीश जी ने सबका सुना है, चाहे वो आपका तालीमी मरकज़ वाले का हो। आप सभी को पता है कि उन लोगों का जो है सैलरी डबल कर दी गई है। तो इस तरह से सभी लोगों का उन्होंने अभी तक सुना है, सभी की फरियाद को सुना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम सभी लोगों को इस पर एक राय बनानी चाहिए और इस पे हम सभी लोगों को एक बार ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए। अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है तो हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोगों का इसमें जो भी राय है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक के स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों तक पहुंचाएं कम से कम, ताकि हम सभी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो और आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेशन होगा या फिर हम लोगों के मीटिंग में बात होगी, हम इस पर इन सारे इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब में डाल देंगे। क्योंकि मीटिंग में ये होती है कि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे सभी कैंडिडेट का अवेलेबल होना मुश्किल होता है। उस टाइम पे सभी लोग फ्री नहीं हो पाते हैं। तो अगर वो चीज़ें यूट्यूब पे भी रहेगी तो आप सभी लोग उसको कभी भी देख सकते हैं और अपना जो है मौक़िफ़ रख सकते हैं।